नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 13 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी हाल ही में अवार्ड दिए गए थे जिसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड में मध्य प्रदेश को भी नॉमिनेट किया गया था और अवार्ड भी मिला था। उसी क्रम में अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक यूनिक तरीके का डिसीजन लिया है और जिसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति कितने दिन में मिलेगी। तो अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह होने वाला है, जिससे होगा क्या, अधिक से अधिक फिल्म्स की शूटिंग मध्य प्रदेश में होगी, जिससे मध्य प्रदेश का पर्यटन में विकास होगा। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश को दोस्तों काफी बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार का सृजन भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कहां पर किया गया। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश से यह संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है नरसिंहपुर, सागर, सतना या फिर जबलपुर। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर किसके लिए फेमस है दोस्तों? यहाँ का करेली का गुड़, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उसे भी शामिल किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ की अरहर की दाल को भी जीआई टैग दिया गया है, तो उसको भी आपको याद रखना है। बासमती राइस कहाँ का है जिसको जीआई टैग देने की बात की जाती है? सीहोर का, उसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जीआई टैग से संबंधित। 2018 में दोस्तों झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा था, जो ब्लैक कलर का होता है, इसका ब्लड भी ब्लैक कलर का आता है और यह इसका प्रोटीन का रिच सोर्स, यह प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। इसीलिए दोस्तों इसे जीआई टैग दिया गया है झाबुआ जिले को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर इसके बीच में विवाद था, परंतु अंतोगत्वा मध्य प्रदेश की इसमें जीत हुई और कड़कनाथ मुर्गे के लिए जीआई टैग 2018 में 2 अगस्त 2018 में झाबुआ जिले को मिला। इसके साथ ही साथ में दोस्तों चमड़े के खिलौने, इसको भी याद रखना है। चमड़े के खिलौने का जीआई टैग किसे दिया गया है? इंदौर को दिया गया है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों जरी उद्योग का जीआई टैग किसे दिया गया है? भोपाल को जरी उद्योग का जीआई टैग दिया गया है। इसको भी आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि जीआई टैग होता है, यह क्या होता है? ज्योग्राफिकल रूप से जो स्पेशल चीजें होती हैं उनके लिए दिया जाता है। तो इसको भी अत्यंत तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है न्यूज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती के अंतिम दर्शन किए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वामी जी का अंतिम संस्कार करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दोपहर नरसिंहपुर जिले में परमहंस गंगा आश्रम झातेश्वर पहुंचकर श्री द्वारिका शारदा पीठ में शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का कल अवसान हो गया था। तो इसको आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रदेश में जिला वेटलैंड संरक्षण समितियां गठित किसकी अध्यक्षता में होंगी। तो दोस्तों प्रत्येक जिले में इस तरीके की जो वेटलैंड समितियां हैं यह क्या करेंगी, स्पेशली आपको बता देना चाहूंगा। विभिन्न प्रकार के ऐसे तालाब, झरने, उनका संरक्षण इनके द्वारा किया जाएगा जो कि जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। तो इसी क्रम में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जिला वेटलैंड संरक्षण समितियां गठित की गई हैं। किसकी अध्यक्षता में गठित की जाएंगी? जिला समितियां हैं। इसको मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। जो प्रदेश लेवल की समिति है वह किसकी अध्यक्षता में गठित होना है? वह होना है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। और जो जिला लेवल की समितियां वह किसकी अध्यक्षता में गठित होना है? कलेक्टर की। तो इसको याद रखना है। मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह वैश्य 33वें नंबर के मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश के। तो इसको भी आपको याद रखना है, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल हैं, 30वें नंबर के यह राज्यपाल हैं। कल मैंने काफी लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आज दोबारा से आप लोगों से पूछूंगा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप लोग जरूर इसका जवाब देंगे। काफी इजी है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। वेटलैंड से याद आया मुझे, मध्य प्रदेश में रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की दोस्तों पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो पहली रामसर साइट थी दोस्तों भोजताल। सन 2000 में इसे बनाया गया था, याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब बताता हूं आपको क्रम से। पहली हो गई आपकी भोजताल, सेकंड आपकी कौन सी है? सेकंड है आपकी शिवपुरी की सांख्य राजे झील, इसको याद रखना है। शिवपुरी दोस्तों क्या है? सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और इसे बनाया किसके द्वारा गया था? इसे बनाया गया था दोस्तों आपके जो माधवराव फर्स्ट थे सिंधिया, उनके द्वारा इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो दोस्तों शिवपुरी है, यहाँ की सांखराजी जो झील है उसको दर्जा दिया गया है रामसर साइट का, अर्थात सेकंड रामसर साइट यही है। अब इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों सिरपुर तालाब
और एक और है जिसका जवाब आपको देना है। कई बार मैं बता चुका हूं, इंदौर जिले में यह दोनों की दोनों आती हैं। यह आपका होमवर्क है। एक है सिरपुर तालाब और दूसरा कौन सा है जिसका आपको जवाब देना है। काफी इजी, आई होप यू कैन डेफिनेटली गिव मी आंसर। तो दोनों के दोनों इंदौर में आते हैं और इंदौर एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर 2 रामसर साइट्स हैं। कुल मिलाकर टोटल 4 रामसर साइट मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। अब इसके साथ ही साथ आपको कुछ अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं इसी प्रकार के, जैसे कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के 2 स्थल हैं। वह जिला कौन सा है दोस्तों? रायसेन। इसको याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपोर्टेंट। एक हो गया भीमबेटका 2003 में बनाया गया था, एक हो गया सांची 1989 में से बनाया गया था। मध्य प्रदेश की पहली यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कौन सा स्थान शामिल था? वह था दोस्तों आपका खजुराहो। चंदेल वंश द्वारा बनाए गए थे। 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच का यह टाइम पीरियड था जिसमें इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। 85 टोटल यहां पर मंदिर बनाए गए थे। वर्तमान में लगभग 22 से 25 मंदिर यहां पर सुरक्षित अवस्था में पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। तो इसे 1986 में शामिल किया गया था और पहली यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल था। ये आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। गरुड़ स्तंभ कहां पर प्राप्त हुआ था? ग्यारसपुर में गरुड़ स्तंभ की प्राप्ति हुई थी। और यह किस जिले में आता है? यह आता है आपके विदिशा जिले में। इस पर लिपि कौन सी लिखी हुई थी? इस पर लिपि लिखी थी दोस्तों ब्राह्मी लिपि। याद रखिए, कौन सी लिपि लिखी थी? ब्राह्मी लिपि इस पर लिखी हुई थी। और खरोष्ठी लिपि किस पर लिखी हुई थी? हमेशा याद रखिए, खरोष्ठी लिपि किस पर लिखी हुई थी? तो खरोष्ठी लिपि लिखी हुई थी दोस्तों आपके सतना के उचेहरा में जो भरहूत का स्तूप प्राप्त हुआ था, इस पर कौन सी लिपि लिखी हुई थी? खरोष्ठ की लिपि इस पर लिखी हुई थी। तो इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रदेश में जिला वेटलैंड संरक्षण समितियां गठित कर दी गई हैं। तालाबों का समग्र संरक्षण और प्रबंधन करेंगी समितियां। राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में वेटलैंड संरक्षण समितियों का पुनर्गठन किया गया है। समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और आयुक्त नगर निगम एवं मुख्य पालिका नगर निगम परिषद नगरीय क्षेत्रों में सदस्य सचिव होंगे। सदस्यों के जिला वन मंडल अधिकारी, जिला भूवंश अधिकारी, अधीक्षण, यह सब इतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि जिला लेवल पर किसे अध्यक्ष बनाया गया है? कलेक्टर को बनाया गया है। और राज्य लेवल पर आपका मुख्य सचिव इसका चेयरमैन होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति कितने दिन में मिलेगी? अत्यंत ही ड्रास्टिक और काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह डिसीजन है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 15 दिन में, 16 दिन में, 17 दिन में या फिर 18 दिन में। राइट आंसर इज डेट 15 दिन में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति कितने दिन में मिल जाएगी? मात्र 15 दिन में। विद इन 50 डेज मध्य प्रदेश में किसी भी फिल्म की शूटिंग की अनुमति मिल जाएगी। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर संपर्क करता है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से और इसके अंतर्गत शूटिंग की अनुमति मात्र 15 दिन में दे दी जाएगी। देखते हैं, फिल्म शूटिंग परमिशन अब 15 दिन में। मुख्य सचिव श्री शुक्ला ने यह कहा। यह पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप पर्यटन विभाग द्वारा स्थापना कब हुई थी? पर्यटन विभाग की 1975। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 2012 में दिया गया था। प्रथम पर्यटन कैबिनेट की गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। जल पर्यटन नीति कब बनाई गई थी? 2017 में बनाई गई थी। तो पर्यटन विभाग द्वारा फिल्म मेकर्स को दी जाने वाली शूटिंग परमिशन को लोक सेवा गारंटी में शामिल कर लिया गया है। याद रखिए दोस्तों, लोक सेवा गारंटी कौन सा अधिनियम है? यह वह अधिनियम है जिसे 2010 में लागू करने वाला मध्य प्रदेश वाज ओनली फर्स्ट स्टेज। तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट था जिसने पहली बार इस तरीके की योजना लागू की थी। क्या है यह? तो यह योजना है दोस्तों, तय समय सीमा में किसी भी प्रकार की जो सरकारी योजना है उनको उपलब्ध कराना, जिससे कि करप्शन पर रोक लग सके और जो लोगों का समय वेस्ट होता था उसकी बचत कर दी जा सके। तो आप समझ सकते हैं यह जो योजना है और इसी के अंतर्गत इसे शामिल कर लिया गया है। किसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है? लोक सेवा गारंटी, अर्थात जो इनिशियल सर्विसेज हैं उसके अंतर्गत इसे शामिल कर लिया गया है और यह जल्दी से जल्दी इसे दिया जाएगा। अर्थात विद इन 15 दिन में आपको निश्चित समय सीमा में संबंधित जो जिला कलेक्टर है 15 दिन की निश्चित समय सीमा में फिल्म शूटिंग की परमिशन जारी करेंगे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम डोंगरा की महिलाओं ने पातालकोट की चिरौंजी को दिलाई नई पहचान। यह कहां पर है? तो यह पातालकोट कहां पर है? सभी को मालूम है। राइट आंसर है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम जो हम देखेंगे अद्य जिसे हम लोग कहते हैं वह है आपकी कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है? भारिया जनजाति यहाँ पर निवास करती
है, तो इसको आपको याद रखना है। दाहिया नामक कृषि ये लोग करते हैं, जिसको स्थानांतरित कृषि हम लोग बोलते हैं। शिफ्टिंग जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है एग्रीकल्चर, यह इन्हीं के द्वारा किया जाता है। बेंगा द्वारा बेबार एवं पोंडू नामक किया जाता है, तो दोनों को याद रखना है, तो यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। ग्राम डोंगरा की महिलाओं ने पातालकोट की चिरौंजी को दिलाई नई पहचान। चिरौंजी प्रसंस्करण यूनिट का सफल संचालन कर रही हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा जिले में जो बहुलतम जातु बहुल एरिया है, तामिया विकास खंड की महिलाओं ने स्वयं को सशक्त बनाया है। तामिया की प्रसिद्ध वनोपज चिरौंजी को पातालकोट चिरौंजी के नाम से एक नई पहचान भी दिलाई है। आज ये महिलाएं चिरौंजी प्रसंस्करण यूनिट से चिरौंजी की पैकेजिंग और विक्रय कर अच्छा लाभ कमा रही हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सागर जिले से संबंधित है। पाषाणकालीन यह गुफा है आपचंद, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना सागर से है संबंधित है। देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन। प्रदेश में 18 जिलों के कितने नगरीय निकायों में हो रहे हैं आम निर्वाचन? अंतरराष्ट्रीय प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।